हेलो एवरीवन, मैं नेहा और हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी के चैप्टर इम्प्रूवमेंट एंड फूड रिसोर्सेज। लास्ट वीडियो में मैंने देखा था कैटल फार्मिंग के बारे में और इस वीडियो में हम बात करेंगे पोल्ट्री फार्मिंग और बी कीपिंग के बारे में। तो हम लोग शुरू करते हैं पोल्ट्री फार्मिंग से। पोल्ट्री फार्मिंग में कौन कौन आएंगे? तो पोल्ट्री फार्मिंग में आते हैं एग और मीट प्रोवाइड करने वाले। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे बर्ड्स हैं जो कि पोल्ट्री बर्ड्स कहे जा सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन है आपका कॉक या फिर हेन जो भी है, तो वो आपका मोस्ट कॉमन है। हम लोग बात करेंगे उसी के बारे में। यहाँ पर हम लोग उनको रेफर करते हैं ब्रॉयलर्स की तरह। ठीक है, ब्रॉयलर्स। ठीक है, तो अभी ब्रॉयलर्स जो है इनका भी दो कैटेगरी है, एक जिसको आप कह सकते हो कॉक और दूसरा हेन। ठीक है, ये कौन है? ये आपको मीट प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, मीट प्रोवाइड करने वाले और हेन आपके एग लेयर्स हैं। ठीक है, तो कॉक आपको प्रोवाइड करते हैं मीट और हेन आपको प्रोवाइड करते हैं एग से। ये दोनों का ही जरूरत होता है, एक दोनों मिला करके ही पोल्ट्री पूरा कंप्लीट होता है। और पोल्ट्री फार्मिंग में आपका हम लोग मेनली बात करेंगे ब्रॉयलर्स के बारे में, मतलब इन दोनों के बारे में बात करेंगे, ब्रॉयलर्स के बारे में बात करेंगे। तो कौन कौन सा ब्रीड है? तो ब्रीड हम लोग जैसे दो नाम जानते हैं, एक कहते हैं हम लोग देसी कहते हैं ना, और दूसरा इसको कहते हैं ब्रॉयलर। तो ब्रॉयलर नहीं, वो एक्चुअली फॉरेन ब्रीड है। तो कौन सा फॉरेन ब्रीड मोस्ट कॉमन है? आपका लेगहॉर्न। ठीक है, वो व्हाइट वाले मुर्गे जो होते हैं वो लेगहॉर्न। और देसी भी आप जानते होंगे, नाम बहुत सारा है, जैसे असील। ठीक है, ये दो ब्रीड हैं जो कॉमन ब्रीड्स हैं ब्रॉयलर्स के। तो यहाँ पर हम लोग को कौन सा ब्रीड चाहिए होगा? अगर हम लोग इम्प्रूवमेंट का बात करने वाले हैं तो कौन सा ब्रीड होगा जो बेटर होगा? तो बेटर आपका लेगहॉर्न होता है, क्योंकि जो फॉरेन ब्रीड है वो में एग लेइंग कैपेसिटी ज्यादा होता है, प्लस वो मीट भी बेटर प्रोवाइड कर सकते हैं। सो इम्प्रूवमेंट का ज्यादा स्कोप आपका लेगहॉर्न में है। बट सिंस जो जो आपका देसी ब्रीड्स है इसमें भी कुछ कुछ फायदे होते हैं, जैसे कि डिजीज रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होते हैं, ज्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं। हम इन दोनों को मिला करके ही एक कुछ सेट ऑफ डिजायर्ड कैरेक्टर्स होता है पोल्ट्री बर्ड्स में भी, जो जिसके लिए क्रॉस ब्रीड्स करवाया जाता है। तो देखते पहले वो कौन कौन से डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं। कौन से हैं वो डिजायर्ड कैरेक्टर्स, डिजायर्ड क्वालिटीज जो कि आपको चाहिए होता है एक ब्रॉयलर से। ठीक है, तो सबसे पहला जो होता है कि नंबर बढ़िया होना चाहिए, क्वालिटी भी बढ़िया होना चाहिए। इसका चिक्स का, जो नए बच्चे आएंगे उनका, तो नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स, मतलब जो भी बढ़िया दे सके। किसी का नंबर अच्छा होता है, लेगहॉर्न का नंबर अच्छा होता है, क्वालिटी आपका देसी वाले का, असील वाले का बेटर होगा। दोनों को मिला करके नंबर और क्वालिटी हमें बढ़ाना है। जिसका भी क्रॉस करवाना पड़े, मतलब क्रॉस करने से अगर कुछ बेटर मिल रहा है तो ये एक डिजायर, सबसे पहले डिजायर कैरेक्टर यही होता है। दूसरा चीज आपको चाहिए होता है कि वो होता है ड्वार्फ पेरेंट। ड्वार्फ पेरेंट से क्या फायदा होता है कि वो कम स्पेस लेते हैं, कम खाना पीना लेते हैं, और उसमें ही आपका वही एग लेइंग कैपेसिटी अगर बढ़िया हो तो फिर क्या बात है। तो ड्वार्फ पेरेंट फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन, मतलब ज्यादा से ज्यादा चिक प्रोडक्शन चाहिए हमें, वही तो ड्वार्फ पेरेंट तो फायदा होता ही है। लेकिन हमें मतलब चिक प्रोडक्शन में कमी नहीं होना चाहिए पेरेंट ड्वार्फ में। ठीक है, सो ड्वार्फ पेरेंट फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन। ठीक है, और क्या होता है, और क्या क्वालिटीज चाहिए होता है? तो एक होता है कि ब्रॉयलर्स को, मतलब जो भी ब्रॉयलर्स होते हैं उनको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है। तो अगर ये थोड़ा उस टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा ही बर्दाश्त कर सके तो अच्छा होगा। तो हाई टेम्परेचर टॉलरेंस या फिर जिस टेम्परेचर टॉलरेंस को आप जितना अच्छा टेम्परेचर टॉलरेंस होगा उतना बढ़िया आपका ब्रीड हो गया।
ठीक है। और क्या होता है, जितना मेंटेनेंस कम से कम लगे, मेंटेनेंस मतलब जितना डिजीज फ्री रह सके आपका, जितना कम से कम आपको काम करना पड़े उसको मेंटेन करने के लिए, तो वो हो गया आपका लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। तो जिसका मेंटेनेंस लो है वो बेटर है, तो लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, ठीक है। और क्या, अब देखो भाई पेरेंट ड्वार्फ, यहाँ पर एक पॉइंट आया कि पेरेंट को हमें ड्वार्फ चाहिए, ठीक है, ड्वार्फ पेरेंट चाहिए, लेकिन हमें चिक प्रोडक्शन ज्यादा करवाना है, ठीक है। पेरेंट ड्वार्फ है, चिक प्रोडक्शन ज्यादा करवाना है, तो अगर ड्वार्फ है तो खाना पीना कम खाएगा, है ना, जैसे मैंने बोला स्पेस कम चाहिए, खाना पीना कम खाएगा। लेकिन कम खाना पीना खाने के बाद क्या वो प्रॉपर मतलब आपका ज्यादा बच्चा देते हुए क्या सबको हेल्दी रख पाएगा? तो ये क्वेश्चन आता है। तो उसके लिए क्या आता है आपका फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में क्या कि उस ज्यादा खाना बचा सके, मतलब ऐसा ब्रॉयलर चाहिए जो कि ज्यादा फाइबर वाला खाना भी बचा सके और ज्यादा चीप, मतलब जो चीप और फाइबर वाला खाना है वो भी कंज्यूम कर सके, ठीक है। सो ड्वार्फ पेरेंट विद, ड्वार्फ पेरेंट नहीं लिखते, ड्वार्फ पेरेंट हम लोग ने पहले मेंशन कर दिया है। तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि पेरेंट हमें ड्वार्फ ही चाहिए, ठीक है, ड्वार्फ पेरेंट रहेगा तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो क्या capable of consuming cheaper and more fibrous डाइट, ठीक है, जो कम और ज्यादा फाइबरस डाइट जो कंज्यूम कर सके वो हमारा डिजायर्ड कैरेक्टर होगा। बट ध्यान में रखना है कि ड्वार्फ हमारे लिए पहले आता है, ये बाद में आता है, ठीक है। सो ड्वार्फ पेरेंट हमें चाहिए, ये अंडरस्टूड होगा इस पॉइंट, ठीक है। सो ये रहे वो डिजायर्ड कैरेक्टर, जो डिजायर्ड क्वालिटीज जो कि एक ब्रॉयलर में डिमांड में होता है। अब क्या जो एग लेइंग है और क्या जो मीट प्रोड्यूसिंग है, क्या दोनों का डाइट सेम रहता है? तो नहीं, दोनों के डाइट में बहुत डिफरेंस रहता है। क्या क्या डिफरेंस रहता है? तो जो आपका ब्रॉयलर होता है, यहाँ लिखते हैं, जो आपका मीट वाला जो रहता है उसको ज्यादा चाहिए होता है, क्या उसको चाहिए होता है ज्यादा फैट और प्रोटीन्स, ये ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है। और इसके साथ क्या, इसके साथ इसको मिलना चाहिए कुछ विटामिन, ठीक है। ये विटामिन बहुत वाइटल होता है इनके लिए, क्योंकि इनका जो बॉडी ग्रोथ होता है, मतलब प्रॉपर बॉडी ग्रोथ विटामिन सपोर्टेड होता है। और एट द सेम टाइम जो इनका फेदरिंग और मतलब फेदर जो इनका जितना बढ़िया होगा वो विटामिन से कारण ही होगा, प्लस उसका प्लेटेबल क्वालिटी, यानी कि जब वो मीट बन करके आपके प्लेट तक पहुंचेगा तो क्या वो मतलब वो किस हालत में रहेगा, वो मतलब कितना बेटर होगा, किस क्वालिटी में रहेगा, किस स्टेट में रहेगा, वो चीज बेटर होगा इसका विटामिन से। सो फैट्स, प्रोटीन और विटामिन इसका मेन कंपोनेंट होता है। इसका मीट जो देते हैं वो मीट ब्रॉयलर, ठीक है। मतलब वैसे ब्रॉयलर जो आपको मीट प्रोवाइड करते हैं उनको उनका डाइट में ये सारा होना चाहिए। वहीं आपके जो एग लेयर्स हैं, ठीक है, जो एग ले करते हैं उनको ज्यादा चाहिए होता है क्या, फाइबर, थोड़ा फाइबर चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होता है, और एट द सेम टाइम प्रोटीन में वैसे कंपैरिजन में कम लेकिन ना चाहिए होता है, और एट द सेम टाइम विटामिन ए एंड विटामिन के ये ज्यादा चाहिए होता है एग लेयर्स को, ठीक है। सो ये है आपका डाइट और ये है डिजायर्ड क्वालिटीज। अब हम लोग बात करते हैं इसके हाइजीन के बारे में, क्या क्या हाइजीन रिक्वायरमेंट्स होता है इनका। तो इनको प्रॉपर वही आपको सेफ कीपिंग के लिए आपको एक शेड बना करके रखना होगा, उसको प्रॉपर सैनिटाइज करके रखना होगा, शेल्टरिंग का आपको ध्यान रखना होगा। मेन चीज जो होता है टेम्परेचर वेल मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि ये टेम्परेचर से एक टेम्परेचर से ज्यादा वो ज्यादा झेल नहीं पाते।
तो आपको टेम्परेचर हमेशा मेंटेन करके रखना है और एट द सेम टाइम सैनिटाइज करते रहना है सो जो भी डिसीजेस है वो कम से कम हो सके, ठीक है। और कौन कौन से डिजीजेस है जो इनको अफेक्ट करते हैं, तो वही बैक्टीरिया है, फंगी है, वायरस है, बहुत तरह के डिजीज इनको अफेक्ट करते हैं। और सिंस ये आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, डायरेक्ट आपको मीट मिल रहा है इनका, तो इनका डिजीज फैलने का चांसेस भी होता है। सो इसीलिए आप जितना सेफ रहेगा उतना अच्छा रहेगा। तो जो डेंजरस डिजीज है, जो डेडली डिजीज है, जो फैले हुए हैं, उनके लिए वैक्सीनेशन करना एक बहुत अच्छा तरीका है। वैक्सीनेशन करने से काफी हद तक डिजीज कंट्रोल में हो जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बी कीपिंग के बारे में। बी को हम लोग कहते हैं एपिस, ठीक है। एपिस इनका साइंटिफिक नेम होता है, साइंटिफिक जीनस होता है, तो इसी से आया है एपीकल्चर, ठीक है। तो बी कीपिंग को हम लोग एपीकल्चर भी बोलते हैं। और एपीकल्चर का रिजल्ट क्या होता है? एपीकल्चर से हमें मिलता है हनी। यही होता है जो सबसे ज्यादा डिमांड में है, ज्यादा खर्च नहीं लगता है और कम दाम में फार्मर्स एक्स्ट्रा इनकम के लिए ये कर लिया करते हैं बी कीपिंग यानी एपीकल्चर, ठीक है। हनी तो मिलता ही मिलता है, इसके साथ मिलता है बी वैक्स जो कि आपका काफी मेडिसिनल प्रिपरेशंस में काम आता है, ठीक है। बी वैक्स और हनी ये दो चीज है जिसके कारण एपीकल्चर किया जाता है, ओके। कौन कौन से ब्रीड्स हैं बी रखा जाता है, ऑब्वियसली ये तो क्लियर है। बट ब्रीड्स कौन कौन से हैं? तो दो तरह के ब्रीड हैं, इंडियन ब्रीड, ठीक है, और एक है इटालियन ब्रीड, ठीक है। इंडियन ब्रीड में है सबसे मेन एपिस डोर्सेटा, इसको हम लोग रॉक बी भी कहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आता है एपिस सेरेना इंडिका, ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंट ब्रीड है, ठीक है। और एक है एपिस फ्लोरी, इनको कहा जाता है लिटिल बी, ठीक है। ये सारे ही आपके इंडियन ब्रीड्स हैं, एक जगह पर ज्यादा रहते नहीं हैं और स्टिंग बहुत करते हैं ये लोग, मतलब स्टिंग अगर वो आपको काट लेते हैं तो स्टिंग बड़ा जोर का लगने वाला है। इटालियन ब्रीड है आपका एपिस मेलिफेरा, ये प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इस पहली बात तो ये बहुत एक जगह पर बहुत रहते हैं, मतलब एक बार आप लगा दो तो ये काफी टाइम तक वहीं पर रहेंगे, पहला रीजन वो हो गया। दूसरा रीजन इनका स्टिंग ज्यादा लगता नहीं है, मतलब ये अगर आपको काट ले तो आपको ज्यादा लगेगा नहीं, ठीक है। ये और रिप्रोडक्शन भी इनका बहुत अच्छा होता है। सो यही रीजन है कि इटालियन यानी कि एपिस मेलिफेरा ब्रीड काफी यूज किया जाता है, काफी कॉमन ब्रीड है, ठीक है। अब ये तो बात रहा कि ये सारे ब्रीड्स हैं, क्या क्या करना पड़ता है। तो आपको कुछ नहीं, एक बीहाइव लगाना है। बीहाइव के लिए एक जनरली बॉक्स ले लेते हैं और बॉक्स में उसका सेटअप किया हो जाता है कुछ हद तक, मतलब ताकि उनको बीज को सुविधा हो बीहाइव अपना बनाने में, ठीक है। तो ज्यादा लंबा चौड़ा उनका होता नहीं, ज्यादा स्पेस नहीं लेते हैं, कम स्पेस में हो जाता है, बी कीपिंग काफी आसानी से हो जाता है। सो कम स्पेस में कम मेंटेनेंस के साथ ज्यादा फायदा के लिए अक्सर ये किया जाता है बी कीपिंग, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं कि इसका क्वालिटी क्या होगा। जो भी है ये बी कीपिंग करने से जो हनी मिलेगा, हनी का क्वालिटी ही होगा जो उसका बायोएक्टिविटी डिसाइड करेगा। सो आपको पता होना चाहिए कि जो हनी बनता है वो आपका बनता है नेक्टर से। नेक्टर वो होता है जो आपके बीज अलग अलग फ्लावर से कलेक्ट करके लाते हैं, उसका जूस कलेक्ट करके लाते हैं, वो होता है उसका नेक्टर, और उस नेक्टर से बनता है हनी। तो हनी उस चीज पर डिपेंड करता है कितना अच्छा नेक्टर है, जितना अच्छा नेक्टर होगा, जितना पॉलिनेशन करवाएंगे भी उतना अच्छा उसका, जितना अच्छा पॉलेंस खाएंगे उतना अच्छा क्वालिटी का उनका हनी होगा। तो हनी का क्वालिटी डिपेंड करता है मेनली आपका किस चीज पे, तो नेक्टर पे, किस टाइप का फ्लावर्स अवेलेबल है आपके आसपास में, ये डिसाइड करेगा कि आपका हनी कैसा होगा। और एट द सेम टाइम कि हनी अभी जहाँ जहाँ घूमता है जो उसका पैस्चराइज करके, ठीक है, जैसे गाय आपका घूमता है ना अगल बगल एरिया में, तो वो उसका पैस्चर एरिया है।
तो उसी तरह से बी का भी एक होता है पास्चर एरिया होता है उसका, वो कितना जगह पर घूमता है, जितना जगह वो घूमेगा उस हिसाब से, मतलब जैसा जैसा जगह वो घूमेगा उस हिसाब से उसका क्वालिटी ऑफ हनी भी डिसाइड होगा। ठीक है, तो हनी का क्वालिटी अगर बेटर करना है तो आपका आपके आसपास में फ्लावर्स, आपका बीहाइव के आसपास फ्लावर्स भी अच्छे अच्छे होने चाहिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने देखा पोल्ट्री फार्मिंग और बी कीपिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फिश कल्चर यानी फिशी कल्चर के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें कोई डाउट रह गया तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।